नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन इन दो बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार आखिर कितनी दूर तक जाएगी, इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री भी आश्वस्त नहीं है। ताज़ा खबर ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने कल कांग्रेस के डीके शिवकुमार से मुलाकात की। आइए एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जिनके समर्थन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार टिकी हुई है, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार से कल एयरपोर्ट पर मुलाकात की। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। डीके शिवकुमार ने अकेले में चलकर बात करने के लिए कहा और अभी आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू मीडिया के कैमरों से दूर जाकर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी वालों से भी दूर जाकर अकेले में कुछ बात कर रहे हैं डीके शिवकुमार से, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और ये बात लगातार खुद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के द्वारा भी दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पर अकेले में लोग जो भी कुछ बात कर रहे हैं, ये चीज़ लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है। और ये एक तरीके से दबाव डालने का प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और एनडीए की इस सरकार के ऊपर कि यहाँ पर उन्हें अधिक से अधिक तवज्जो मिले। तो आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। इसी तरह नीतीश कुमार भी लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और इस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। हालांकि भाजपा भी इस मामले में कोई बहुत अनजान नहीं है। भाजपा ने भी शपथ लेते ही, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते ही आने वाले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश से 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। यहाँ पर कुल भाजपा के 33 सांसद हैं। लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति यहाँ पर मंत्री बन चुका है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मोदी जानते हैं कि अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कभी अब की बार 80 में 80 का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ तय आगे भी चलती है, आगे भी ऐसा ही चलता है, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। असल में ये एनडीए गठबंधन मुद्दों और नीतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि सिर्फ अवसरवादिता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों के लिए मुजरा कर रहे हैं, उनका जो है मुजरे जैसी बात करी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंगलसूत्र, भैंस चुरा ले जाएंगे, इस तरीके की बातें हो रही थी। वहीं पर उनके ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के इस बारे में विचार और नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर अपनी जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं कि 50 बरस से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देगी इनकी सरकार, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपये होगी, जो इमाम होंगे उन्हें सरकारी तनख्वाह मिलेगी, हर मस्जिद के रखरखाव के लिए 5,000 महीना और 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण भी दिया जाएगा। अब ऐसे में या तो चंद्रबाबू नायडू अपने जो वोटर हैं उनके साथ धोखा करें, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब जैसी उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो विचारधारा है उसके साथ चलें। तो निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू अपने वोटर्स को धोखा देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आगे भी उन्हें चुनाव में जाना है। इस वजह से उनका साथ एनडीए के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। यही वजह है कि सबने अपनी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी तरह नीतीश कुमार वो भी जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा बिहार को स्पेशल राज्य, विशेष राज्य का दर्जा देने की उनकी मांग भी लगातार और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी
कब तक इस सरकार को चला पाएंगे, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। फिलहाल एनडीए के सभी घटकों ने आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन को भी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।